आर यू? होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। लास्ट वीडियो में जैसे हमने कहा था कि आज का वीडियो हम बनाएंगे, टॉपिक जो होगा कि हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, खुश कैसे रहें। तो ये मुश्किल नहीं है, थोड़े से चेंजेस कीजिए आप, छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, उससे आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी अगर आप करेंगे तो पहले तो ये समझना है कि आप दुखी क्यों हैं। दुखी होता है आदमी, एक तो है ना कि जो प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, किसी ने किसी को लूज कर दिया या एक्सीडेंट हो गया या ऑफिस में ज़्यादा काम है, फ्रस्ट्रेटिंग है, वो तो है, वो तो क्षणिक है ना, थोड़ी देर के लिए, तो वो तो चला जाएगा। पर सम लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमेशा ही उनको प्रॉब्लम है लाइफ में, वो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। तो लाइफ तो कभी सीधी चलने वाली नहीं है। आपने हॉस्पिटल में मॉनिटर देखा है ना, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, अगर सीधा होगा तो डेड होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और खुश कैसे रहें, तो दुखी होने के कारण जो हैं उनको समझिए कि किसी ने आपके बारे में चुगली कर दी, किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आप पर गुस्सा कर दिया, किसी ने कुछ हो गया। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हम समझते हैं कि हम सुपर क्लेवर हैं, हम इससे बच निकलेंगे। पर आफ्टर द टाइम बीइंग, थोड़े समय बाद अगर ज़्यादा बड़ा झूठ होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, किसी को अच्छे से छुपाया होगा तो वो कभी ना कभी बाहर आएगा। फिर आप डरते हैं कि मैंने क्यों ऐसा काम किया था, गलत काम किया था। तो कोई जैसे बॉयज़ हैं वो सोच रहे हैं कि मैंने गर्लफ्रेंड को चीट कर लिया या वाइफ को चीट कर लिया, 3-4 गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं, उनको लगता है कि वो उनको यूज कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक है, आप यूज हो रहे हो, वो आपको यूज, आप नहीं, वो कर रहे हैं आपको यूज। ऐसा ही गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होता है, जो वुमेन लॉबी है। गलत काम करेंगे, अगर बोएंगे बीज बबूल का, तो उसमें फल जो है वो आम का तो लगेगा नहीं, है ना, कांटे लगेंगे उसमें। तो आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ये करने से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप सुपर क्लेवर हैं। तो प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है जब हम अपने आप को समझने लग पड़ते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आप सारे डोर्स और विंडोज बंद कर रहे हैं। जो नॉलेज आपकी तरफ आने वाली थी उसके लिए आपने सब कुछ बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप में और राक्षसों में कोई फर्क नहीं है। जब आप समझ रहे हो ऐसे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही बड़ा हूं, तो वो ये तो गलत है। तो आप किसी भ्रम में हैं। तो वो तो फिर भी लकी थे, जैसे रावण राम जी के हाथों मारा गया, भगवान के हाथों। आप उतने लकी नहीं होंगे, भगवान जी आपके लिए उतर के नहीं आएंगे, उन्होंने तो अच्छे कर्म किए थे। फिर भी तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहले तो आप अपने आप को, जब सुबह उठते हैं तो 5 मिनट लीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप उठ गए, कुछ भी नहीं उठते, क्योंकि जो सोया हुआ आदमी होता है वो डेड पर्सन के बराबर होता है, क्या पता नहीं उठे। दूसरी बात, सोचिए कि आज आपको क्या करना है, आपने क्या सोचा है, तो आपको क्या, थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कीजिए। तीसरी बात, आप सोचिए कि आपको हैप्पी रहना है या आपको सैड रहना है। तो सैड रहने के लिए अगर आप डिसाइड करते हैं, हैप्पी रहने के लिए तो अच्छा है। अगर सैड रहने के लिए बाई चांस आप डिसाइड करते हैं
तो ऐसा कीजिए, कोई दुनिया इधर से उधर नहीं चली जाएगी। आप अगर एक दिन काम पे नहीं जाएंगे या एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे या कहीं नहीं जाएंगे, तो आप ऐसे कीजिए, मेक इट हैपन। आप एक ब्लैंकेट लीजिए और या जैसा भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी आप फोन कीजिए काम पे, रिंग इन सिक मत जाइए, रोइए पूरा दिन, क्योंकि आपको दुखी रहना ना, तो पूरा दिन रोइए, कुछ खाइए मत क्योंकि आप दुखी हैं। तो आप उसको मेक इट हैपन। फिर आपको अगर कहीं लगता है कि आपका दुख जो वो अब खत्म हो गया, तो शुरू कीजिए कि मुझे हैप्पी रहना है। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता अगर आप खुद से हैप्पी रहना चाहते हैं, ये तो लिख लीजिए। तो कोई अगर आपको कह रहे कि किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, तो भाई उनका मोटिव था आपको अपसेट करना, और आप दुखी होके उनको उनके मोटिव में हेल्प कर रहे हैं टू अचीव देयर गोल। तो उनका मोटिव था आपको अपसेट करना और आप हो गए, तो आपको उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप दुखी नहीं होना चाहते हैं तो आपको कोई दुखी कर नहीं सकता, ठीक है। चुगली निंदा जो है वो आपकी एनर्जी को टेक करते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन चीजों से दूर रहिए, कम बोलिए। ये समझिए कि सभी आपसे अच्छे हैं। एंथुजियास्टिक होना अच्छी बात है, पर ओवर एंथुजियास्टिक होना वो अच्छी बात नहीं है। तो आप ये समझिए कि सभी लोग अच्छे हैं और मुझे उनसे अच्छे से बात करनी है। अगर आप सोच के चलेंगे सभी बुरे हैं, तो आप दुखी होंगे, तो आपको लगेगा कि ये भी मेरे बारे में बात करेगा, वो भी, क्योंकि आप करते हैं ना ऐसा, आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है। इन सब चीजों से दूर रहिए, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए। ये सोचिए कि सभी अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है। ब्यूटी तो भाई देखने वाले की आईज में होती है ना, कहावत है। तो जैसा हम चाहेंगे वैसी ही दुनिया दिखेगी। अगर हम चाहेंगे कि ये दुनिया बैड है, तो ये बैड ही दिखेगी हमें, क्योंकि हमने अंदर से ठान लिया ना। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको खुश रहना चाहिए, आप एक दिन क्या कीजिए कि एक दिन आप काम पे या कहीं भी आप जा रहे हो, एक दिन आप पूरे दिन, या घर में भी हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं आपके साथ, तो आप पूरा दिन सैड रहिए, रोइए, सैड रहिए, या सैड फेस बना के आप पूरा दिन वैसे रहिए कि आप दुखी हैं। आप देखेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके एक्सप्रेशन को एवरीबॉडी एल्स इज फॉलोइंग ईच अदर। तो क्या होता है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जो वो नेगेटिव हो जाता है। वो लोग आपको देखते हैं, उनके फेस फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। आप देखेंगे कि सारे लोग जो हैं वो एक काइंड ऑफ दुखी हैं। बट जिस दिन आप हैप्पीली सभी से बात कर रहे हैं, गिगल कर रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, तो वो सभी अच्छा है, सभी लोग खुश हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम में पावर है चेंज करने की। हमने चेंज किया ना, हमने अपने आप को चेंज किया। तो खुश रहिए, सभी को आसपास का एटमॉस्फेयर खुश रखिए, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए। कुछ अगर आपको लगता है कि आपको एंजॉय करना चाहिए, ये मत समझिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं टू मच। somebody expecting from their husband, somebody expecting from their parents, somebody is from child. किड्स जो स्कूल जाते हैं वो सोचते हैं कि हमारे मेहनत करनी नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएंगे भाई। ये तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो खुश रहने के लिए आपको किसी और टूल की जरूरत नहीं है। अगर आप यही सब चीजों को अगर अपनी लाइफ में उतारेंगे
तो आप खुश रह सकेंगे। जब हम सोचने लग पड़ते हैं कि हम सुपर ह्यूमन हैं, तब प्रॉब्लम शुरू है। तो इसको आप अवॉइड कीजिए। चुगली, निंदा, झूठ बोलना, ये सब चीजों से दूर रहिए। आप ऐसा काम मत कीजिए जिसके लिए आपको झूठ बोलना पड़े, है ना। तो अगर आपने गलती कर दी है कोई, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ जी गलती होगी, हम इंसान है, गलती तो हो जाती है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। प्रॉब्लम यही शुरू होती है कि जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसको वहीं डंप कीजिए, मिट्टी डालिए उस पर, आगे बढ़िए लाइफ में। तो हैप्पी रहिए, अपने आप को भी हैप्पी, खुश रखें, बच्चों को भी, फैमिली को भी। याद रखिए, जब आप हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को ही लेकर आता है। अगर आप उसमें एक नेगेटिव भी ऐड कर देंगे तो सारी इक्वेशन जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो आप इस बात का ख्याल रखिए। आप में पावर है चेंज करने की। तो हंसते रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारी एफर्ट्स यही हैं कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें लाइफ में, और अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।